कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। खड़गे ने महू में कांग्रेस पार्टी की ओर से जय बापू जय भीम विधान रैली के दौरान एक जनसभा में कहा, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, न किसी का पेट भरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। उनके इस बयान पर भाजपा के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खड़गे पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उनका यह बयान सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस की गहरी मानसिकता को दर्शाता है। शर्मा ने 2001 की सोनिया गांधी के कुंभ स्नान पर जिक्र करते हुए पूछा, क्या कांग्रेस अब हज यात्रियों पर भी ऐसा बयान देने की हिम्मत करेगी? मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे के बयान को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष अपने बयान पर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो वही भाजपा नेता समेत हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी खड़गे पर हमला बोला। बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है, और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं, उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। अखिलेश यादव जी जब कुंभ में गए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि व्यवस्थाओं को देख करके वो सकारात्मक बातें कहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने आखिरकार ओछेपन से बाज नहीं आए। उन्होंने कुंभ को लेकर के फिर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। याद करें वो 2013 का कुंभ, जिस कुंभ में भगदड़ हुई थी, जिस कुंभ में कितनी गंदगी थी, जिस कुंभ में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, और आज 2025 के कुंभ की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, देश दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी अब भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी गंगा में स्नान लगाने के बाद साधु संतों की संगति में कुछ देर बैठते तो शायद उनको मानसिक शांति मिलती, शायद उनकी चेतना का विकास होता, लेकिन वो फिर अपने उन्हीं लंपट साथियों के साथ हैं, जिसके कारण से वो राजनीतिक तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारे हिंदू समाज से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। हमें अपने तरीके से अपने धर्म के अनुष्ठान करने की
इजाजत देता है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को करनी थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो 144 वर्षों के बाद संगम तीर्थ स्थान पर महाकुंभ लगा है, उसमें डुबकी लगाने वालों पर तंज कस के हिंदू धर्म का अपमान किया है। धर्म आस्था का विषय है। कोई पूरब की ओर खड़ा करके प्रार्थना करता है और कोई पश्चिम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। कोई पद्म आसन में दंडवत बैठकर स्थिर होकर प्रार्थना करता है, कोई उठक बैठक लगा के प्रार्थना करता है। हमारा संविधान हमें अपने तरीके से अपने धर्म के अनुष्ठान करने की इजाजत देता है, जैसे जिसका दिल चाहे कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। फिर भी मैं खड़गे जी के खड़गे ने अपने बयान में कहा कि जब भूखे बच्चे मर रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और शिक्षा की स्थिति खराब है, तो इस महाकुंभ में हजारों रुपए खर्च करने उचित है क्या? इस बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस की नकारात्मक सोच को बताया। अब देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सियासी गलियारों में और कितनी उथल पुथल करता है। पॉलिटिकल डेस्क, DC न्यूज़ इंडिया।